नमस्कार, मैं मनोज यादव। मुजफ्फरनगर पुलिस का एक आदेश आया है और उसके बाद कई तरह के तस्वीर वायरल हो रही है कि आम के ठेले पर आरिफ और नासिर को अपना नाम लिखना पड़ा है। इस आदेश का अंजाम यह भी है कि आप फल खरीदने से पहले और बेचने वाले का नाम और मजहब जान जाए और फिर तय करें कि आपको उससे खरीदना है कि नहीं। एक तरह से आपको इशारा किया जा रहा है कि किसके ठेले से आपको आम लेना है और नहीं लेना है। एक गरीब ठेले वाले को किसके लिए मजबूर कर प्रशासन अच्छा नहीं किया और इस फैसले को लागू करवाने वाली राजनीति ने भी अच्छा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी विधायक सुमेंदु अधिकारी खुलकर कहते हैं कि अब मेरा सबका साथ सबका विकास से विश्वास उठ चुका है। जो हमारे साथ हम उनके साथ। खुलकर सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं सुमेंदु अधिकारी। और ये आदमी अगर भाजपा पश्चिम बंगाल जीत जाती तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस जहरीले बयान से समाज पर क्या असर पड़ रहा है दोस्तों, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि एक आम की ठेली है, उस पर लिखा हुआ है कि आरिफ फल। खबर उत्तर प्रदेश की है और ये नजारा मुजफ्फरनगर का है। आप में से जो लोग दिल्ली से देहरादून तरफ जाते हैं तो देश में मुजफ्फरनगर पड़ता है। और अब प्रशासन ने एक फरमान जारी कर दी है कि वो फरमान जानते हैं क्या कहते हैं। फरमान ये कहता है कि अब हर फल के ठेले के बाहर, हर ढाबे के बाहर जो ढाबे का मालिक है उसका नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन को ऐसा लगता है कि कहीं मुसलमान नाम नहीं लिखते हैं अपना। और अब जबकि कांवड़ यात्रा शुरुआत होने जा रही है, उससे तनाव पैदा हो सकता है। इससे यह पता चलता है कि औपचारिक तौर पर अब यूपी शासन धर्म के नाम पर पक्षपात करने जा रहा है। कितना शर्मनाक है दोस्तों। पुलिस कुछ भी करे, क्या इस आदेश को आप उस राजनीति से अलग कर सकते हैं जो समय समय पर मुस्लिम दुकानदारों की पहचान और उनके बहिष्कार का ऐलान करती रहती है। अनेक खबरें इस सिलसिले में आपको मिल जाएंगी। हम आज की वीडियो की शुरुआत इस केस से करना चाहते हैं जो इसी मुजफ्फरनगर जिले से जुड़ा है। उस मोहम्मद यासीन से करना चाहते हैं जो इसी मुजफ्फरनगर जिले से जलालाबाद में सब्जी बेचा करते थे। मोहम्मद यासीन ने व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए। ये घटना सन 1950 की है, उसी साल जिस साल भारत में संविधान लागू हुआ और उसी साल भारत में जब सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। जलालाबाद मुजफ्फरनगर के यासीन अपने अधिकारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मोहम्मद यासीन की व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के मामले में आजाद भारत का संभवतः पहला केस जीता था। अपने लिए नहीं, सबके लिए। हम 2024 के मुजफ्फरनगर की बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले 1950 के मुजफ्फरनगर की बात करेंगे। रोहित दे की किताब 2018 में प्रकाशित हुई और पीपुल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक हिस्सा है। रोहित डे लिखते हैं कि यह संभवतः जीने की अधिकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला था। दिलचस्प बात है कि यह मामला भी मुजफ्फरनगर का है। इसका एक कस्बा है जलालाबाद। यहाँ की नगर पालिका ने सब्जी बेचने के लिए एक ही आदमी को लाइसेंस दे दिया था, बाकी हर किसी के लिए सब्जी बेचना मना हो गया था। मोहम्मद यासीन पढ़े लिखे नहीं थे, जबकि वे सब्जी बेचकर गुजारा करते थे। 8 लोगों का परिवार की सालाना कमाई 150 रुपये से कम थी। उस दौरान यासीन कोर्ट जाने का फैसला किया था। 1950 में ही तो संविधान में लागू हुआ था। यासीन ने संविधान के मौलिक अधिकार को अपना आधार बनाया। उनका कहना था कि एक ही इंसान को व्यापार करने का लाइसेंस देकर के बाकी लोगों को व्यवसाय करने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 19 AG के अंतर्गत मिले किसी भी पेशे को अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता या के अधिकार को बाधित करता है। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था 1950 के अंतर्गत। आज के मुजफ्फरनगर के पुलिस प्रशासन को यह फैसला पढ़ना चाहिए। इस फैसले को यूपी सरकार को भी पढ़ना चाहिए और आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। ठेले पर सब्जी फल बेचने वाले हर दुकानदार को भी मोहम्मद यासीन का नाम मालूम होना चाहिए। मोहम्मद यासीन ने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों को अधिकारों का इस्तेमाल किया।
अनुच्छेद 32 हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देती है। अगर किसी को भी लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उस पर हमला हो रहा है, तो वे राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। किसी और अदालत में जाने की उसे जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने राष्ट्रीय मानव अधिकार को इस बात को लेकर के शिकायत दर्ज की है, लेकिन सभी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। 27 फरवरी 1952 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन पतंजलि शास्त्री ने जस्टिस मेहर चंद्र महाजन, जस्टिस बीके मुखर्जी, जस्टिस एन चंद्रशेखर अय्यर के बेंच ने इस केस के दौरान एक लेकर के ऐतिहासिक फैसला दिया। इस फैसले में कहा गया है कि किसी व्यवसाय को करने के लिए लाइसेंस फीस लगाना आयकर लगाना जैसा नहीं है। मामले में लाइसेंस फीस यासीन के मर्जी से व्यवसाय करने की उस अधिकार को छीन दी जाती है, जिसे संविधान का अनुच्छेद 19A(G) हर नागरिक को प्रदान करता है। हालांकि 1951 में जब संविधान में पहला संशोधन हुआ, तब इन स्वतंत्रताओं के साथ कुछ वाजिब अपवाद भी जोड़ दिए गए। फिर भी अदालत ने नगर पालिका के बनाए नियमों को उन वाजिब अपवादों के दायरे में नहीं माना और अवैध घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यह सार्वजनिक सड़क पर दुकान लगाने के लिए नगर पालिका को उससे लाइसेंस फीस वसूलने का अधिकार नहीं है। मोहम्मद यासीन ने यह मुकदमा अपने लिए नहीं, बल्कि हर ठेला वाले, हर रेड़ी वाले, हर चाय वाले, हर दुकानदार के लिए जीता था। उस दौरान पहली बार कस्बे का एक आम आदमी संविधान के सहारे व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का मुकदमा इस देश में जीत जाता है। और वो पढ़ा लिखा नहीं था, तब वकालत अंग्रेजी में हुआ करती थी। उस दौरान फिर भी वे अंग्रेजीदा वकील के पास जाते हैं और मुकदमा करता है और सुप्रीम कोर्ट जाने से हिचकता नहीं है। कितना विश्वास रहा होगा उस दौरान संविधान के सपनों और जजों के इंसाफ के ऊपर, इसकी कल्पना कीजिए दोस्तों आप। आज उसी मुजफ्फरनगर में 74 साल बाद किसी कासिब को, किसी शाह आलम को, किसी आरिफ, किसी नासिर को अपनी दुकान या ठेले रेड़ी पटनी पर नाम लिखना पड़ता, ताकि उसके धर्म के आधार पर पहचान हो सके, बाजार में वो अलग पहचान के साथ खड़ा हो सके। यह भी नासिर और आसिफ के व्यवसाय की स्वतंत्रता के खिलाफ है। जब उसे कहा जाता है कि मालिक ये अपना नाम लिखिए, तो इनका आज साथ देने के लिए कोई नहीं, ना ही इनमें मोहम्मद यासीन की तरह साहस बचा है, क्योंकि इन्हें पता है कि प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाने का रास्ता उन्हें किस सुरंग में ले जाकर के हमेशा के लिए बंद कर देगा। मुजफ्फरनगर के पुलिस के आदेश को नहीं मानने का साहस आज किसी आसिफ में नहीं है, किसी यासीन में नहीं है, क्योंकि 1950 में बुलडोजर से किसी का घर नहीं गिराया जाता था, लेकिन 1950 में भारत में एक सब्जी विक्रेता यासीन सुप्रीम कोर्ट जाता है और आदेश लेकर के आता है किसी भी सार्वजनिक सड़क पर दुकान लगाने के लिए नगर पालिका को उससे लाइसेंस की फीस वसूलने का अधिकार नहीं है। रोहित डे ने अपनी इस किताब में सेमिनार पत्रिका में इस प्रसंग के बारे में काफी विस्तार से लिखा। वे बताते हैं कि यासीन और उसके जैसे अन्य दुकानदारों के लिए इस मुकदमे का कितना महत्व था। ये इस बात से समझिए कि यासीन ने अपने दलित दोस्त नानू को ढोल के साथ पहले ही बुला रखा था। नानू ने पूरे जलालाबाद में ढोल बजा बजा करके ये सूचना पहुंचाई कि जनता और कस्बे के बीच मुकदमा हुआ था, जनता जीत गई और कस्बा हार गया है। क्या शानदार समय रहा होगा दोस्तों कि मोहम्मद यासीन सभी ठेले वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत करके वापस आते हैं। उसका दलित दोस्त ढोल बजाते हुए इसी मुजफ्फरनगर के जलालाबाद कस्बे में सबको यह बताता रहता है कि जनता जीत गई है, कस्बा हार गया है, मगर नगर पालिका हार गए हैं, हम केस जीत गए हैं। यासीन ने अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए यह मुकदमा जीता था और उसी मुजफ्फरनगर में यासीन अकेला है। आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं कि सामने आए और ठेले से उसका नाम हटा दे और कह दे कि यह संविधान के आदर्शों पर हमला है, व्यापार और कारोबार के स्वतंत्रता पर हमला है। अगर यह हमला यासीन पर होगा तो यह हमला गोपाल और सुरेश पर भी होगा। आज हम कहां खड़े हैं? क्या यह आदेश संविधान के आदर्शों, क्या प्रावधानों के अनुसार है? क्या ये हिंदू दुकानदारों ने भी रोकी जोनी नाम हटा करके अपना असली नाम लिखा है?
मुजफ्फरनगर पुलिस ने संविधान के किस प्रावधान के तहत, किस धारा के तहत यह आदेश निकाला है? किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, कंपनी से लेकर के चाय के ठेले, टपरी और अपने हिसाब से नाम रखने की आजादी है? क्या साबुन, तेल, कपड़े बनाने वालों से लेकर के भी कहा जाएगा क्या ब्रांड के साथ साथ अपने मालिक का नाम लिखे? क्या हम इस नफरती सोच को यहां तक ले आएंगे? क्या हिंदू साबुन से नहाएंगे, मुस्लिम साबुन से नहीं नहाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह टिप्पणी गौर करने लायक है? वे लिखते हैं कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे शासन की मंशा की जांच करवाए, उचित दंडात्मक कार्यवाही करवाए। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है जो सौहार्द को, शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। राज्य सरकार के मंत्री कहते हैं कि उन्हीं दुकानदारों के लिए कहा गया है जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानदारी खोली है। इससे कभी कभी विवाद हो जाता है, मगर क्या यह सफाई काफी है? उन्हें बताना चाहिए कि किस ठेले ने, किस पान वाले ने हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल किया। नासिर के ठेले को देख करके तो नहीं लगता, ना ही वकील साहब के टी स्टॉल को। हर कंपनी को अपने उत्पाद का नाम रखने की आजादी है। हर कंपनी को अपने उत्पाद का नाम रखने की पुनः आजादी है। क्या आप विप्रो से कहेंगे कि आप विप्रो नहीं, मालिक के नाम पर कंपनी का नाम हो, प्रोडक्ट का नाम हो, सिप्ला का नाम मालिक के मजहब के नाम पर रखो? यह सब प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को भी याद दिलाता है जब उन्होंने कपड़ों से पहचानने की बात कही थी। हर दुकानदार को अपना नाम रखने की आजादी है। ये कहीं नहीं लिखा है कि दुकानदार मुसलमान है तो वो एक धर्म से जुड़े नाम नहीं रखेगा। साल भर व्रत और त्योहार चलता है, फल, सब्जी और ठेले से लोग खरीदते हैं और खाते हैं। किसी की पवित्रता इससे भंग नहीं होती है। इंडियन एक्सप्रेस में नीति के झा के रिपोर्ट में एक प्रसंग है। खतौली के चाय दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम बदला और पहले चाय लवर्स पॉइंट था, उसे बदलकर वकील साहब टी स्टॉल कर दिया। अधिकारी जब इससे संतुष्ट नहीं हुए तो उनके टोकने पर वकील अहमद टी स्टॉल किया गया। पुलिस कुछ भी कहे, यह आदेश छुआछूत की भावना से भी आता लगता है। कानून व्यवस्था के नाम पर छुआछूत करने की छूट नहीं दी जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता अपराध है। छुआछूत की बीमारी निकलती ही है शुद्धता और पवित्रता की जड़ से, उसकी सोच से। अब इसका आधार बदल करके धर्म किया जा रहा है। नए सिरे से अस्पृश्यता और अनटचबिलिटी स्थापित की जा रही है। हम कहां जा रहे हैं? आज धर्म के आधार पर ठेला बनवा रहे हैं, कल जाति के आधार पर बनवाने लग जाएंगे और फिर उसी हिसाब से तय करेंगे कि जिसके ठेले से गोलगप्पे खाने हैं। और इन लोगों के पास राजनीति करने के लिए और कोई मुद्दा है ही नहीं, जो घूम फिर करके इसी मुद्दे पर आ जाते हैं। ये कैसा आदेश है जिसमें मुजफ्फरनगर के जनपद की दुकानों, ठेलों, चाय की दुकानों और टपरी को, पान की दुकानों को धर्म के आधार पर बांट दिया है। इनके दो नाम होने लग जाएंगे, एक हिंदू नाम, एक मुस्लिम नाम। एक दुकानदारों ने कभी इस तरह से नाम नहीं लिखा। इन्हें कितना बुरा लग रहा होगा, कितनी बेबसी इनको लग रही होगी। हमारा संविधान हमें क्यों बेबस करता है? वे हमें बेबस नहीं करता। हर कमजोर आदमी की ताकत है। अक्सर दुकानदार अपनी पसंद से जाति और धर्म के आधार पर भी नाम रख लेते हैं। इन लोगों ने नाम नहीं रखे हैं या न्यूट्रल नाम रखे हैं, अंग्रेजी नाम रखे हैं। उनसे मालिक और अपना असली नाम लिखने के लिए कहा जाए, ये बेहद दुखद है। क्या गरीब ठेले वाला इतना लाचार है कि पुलिस उसके संवैधानिक अधिकारों को इस तरह से कुचल देगी? धीरे धीरे यह व्यवस्था का हिस्सा बनता जाएगा। जैसा कि पुलिस अपने बयान में कह रहे हैं, यह व्यवस्था पूर्व में भी चलती रही है। यह पूर्व की व्यवस्था भी गलत कही जानी चाहिए। मुझे लगा कि मुजफ्फरनगर की पुलिस अपने फैसले को लेकर के विचार करेगी, आलोचनाओं पर ध्यान देगी, लेकिन यह फैसला वीडियो अपलोड किए जाने तक वापस नहीं लिया गया। मगर इसके बाद मुजफ्फरनगर के पुलिस की एक सफाई आती है जिसमें लिखा है, जो मैं पढ़ रहा हूं, श्रावण कांवर यात्रा के दौरान सीमावर्ती राज्यों से पश्चिम उत्तर प्रदेश होते हुए भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से जल उठा करके मुजफ्फरनगर जनपद से होकर के गुजरती है। श्रावण के पवित्र माह में कई लोग, खास करके कांवड़िए, अपने खान पान में
कुछ खाद्य सामग्री से परहेज करते हैं। पूर्व में ऐसे दृष्टांत प्रकाश में आए हैं जहां कांवड़िये मार्ग पर इस प्रकार से चीजें रखी गई जिससे कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार की पुनः आवृत्ति रोकने के लिए एवं श्रद्धालुओं की आस्थाओं को दृष्टिगत कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले होटल, ढाबे एवं खान पान की सामग्री बेचने वालों दुकानदारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करें। इस आदेश का आशय किसी प्रकार का धार्मिक विभेद न हो करके सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरनगर के जनपद से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, आरोप प्रत्यारोप एवं कानून की स्थिति को बचाना है। यह व्यवस्था पूर्व में भी प्रचलित रही है। दशकों से कांवड़ यात्री इस रास्ते से जाते रहे हैं। कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि ठेले वाले अपने नाम लिखे ताकि उनका मस्जब पता चले। फल बेचने वालों से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। धार्मिक स्थलों में इस्तेमाल होने वाली चीजें या आसपास बिकने वाली चीजें हर समुदाय के लोग बनाते और बेचते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही। कोलकाता के पूजा की तैयारियों से आप हिंदू और मुसलमानों को अलग नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चल सकता और कभी यह बात सामने नहीं आती कि इसे पूजा की पवित्रता भंग हो गई है। क्या पता अब ऐसा भी आदेश आ जाए कि इस आम के मालिक का नाम बताया जाए, या बताया जाए कि बाग का मालिक हिंदू है या मुस्लिम है। यह भी बताया जाए कि आम के पेड़ लगाने वाले मुस्लिम है या हिंदू है, या आम के पेड़ में पानी डालने वाले हिंदू है या मुस्लिम, बाग का चौकीदार हिंदू है या मुस्लिम। उसके बाद यह बताया जाए कि आम के पेड़ों पर दवा छिड़कने वाले हिंदू है या मुस्लिम। यह भी बताया जाए कि पेड़ों से आम तोड़ने वाला हिंदू है या मुस्लिम, आम तोड़ने हिंदू आएगा या मुस्लिम। यह भी बताया जाए कि जिस ट्रक से यह मुजफ्फरनगर लाया गया उसका चालक हिंदू है या मुस्लिम, ट्रक का मालिक हिंदू है या मुसलमान। क्या अब हम इस बेचारे आम के लिए हिंदू बार बनाएंगे, मुस्लिम बाग बनाएंगे, इसे ठेले तक ले जाने के लिए हिंदू सड़क बनाएंगे, मुस्लिम सड़क बनाएंगे? इस नफरती सोच को हम किस पाताल लोक तक लेकर के जाने वाले हैं? कोरोना के समय भी यह जहर फैलाया गया जब दुकानदारों से आधार कार्ड मांगे जाने लगे थे ताकि उनके मुस्लिम नाम का पता चल सके और लोग ना खरीदे। सोचिए इस सड़क पर खड़ा एक गरीब मुसलमान कितना असुरक्षित महसूस कर रहा होगा। उसकी बेबसी को महसूस कीजिए, खुद को कितना कातर और लाचार महसूस कर रहा होगा। इसके असर में खुद पड़ी न जारी कितने प्रकार से वे प्रतिबंध लगाते रहे होंगे। तमाम खबरें मिलेंगे हर साल के कावड़ के समय मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। क्या प्रशासन कभी यह सोचता है कि उनके जीने के अधिकार का क्या होगा? एक महीने तक किसी भी दुकान को बंद कर दे तो फिर उसका क्या असर पड़ेगा? एक महीना क्या कोई अपनी दुकान बंद रख सकता है? एक दिन के लिए ही सही क्या कोई अपनी दुकान बंद रख सकता है? क्या सरकार इसके लिए इन दुकानदारों को कोई मुआवजा देती है? इनकी बात कोई नहीं करता। संविधान है क्या एक महीने तक, क्या एक दिन तक दुकान बंद करा देना क्या संविधान के किस प्रावधान में लिखा है? जो व्रत करते हैं वे तो ऐसे भी नहीं खाते, तो ये किनके लिए बंद किया जाता है? केवल और केवल कावड़ के समय नहीं होता, दूसरे त्योहारों के समय भी ऐसी खबरें आपको अखबारें में छपी मिल जाएगी। इंटरनेट से आप सर्च कर लीजिए कि यह साफ साफ आर्थिक बहिष्कार है जिससे भोजन और खाने की शुद्धता में छिपा करके पेश किया जा रहा है। गरीब ठेले वालों के लिए भी यही मौका होता है कमाई का, उसे भी धर्म के आधार पर वंचित किया जा रहा है। यहाँ मांसाहार और शाकाहार होने का तर्क बहुत देर तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए शुद्ध और शाकाहारी वैष्णो ढाबों जैसा लेबल होता ही है। वे शाकाहारी लिख करके मांसाहार नहीं बेचता। ये भरोसा आज तक करके किसी भी दुकानदार ने नहीं तोड़ा होगा। वैसे भी जिसे मांस नहीं खाना उसके लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद होते हैं। ये फल के ठेले में शुद्धता वाली बात नहीं है, यह सीधा सीधा आर्थिक बहिष्कार का मामला लगता है जिससे सरकारी आदेश से इसे लागू किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस आश्रय में बयान दिया है, भारत में 50% लोग महीने का 6,000 भी नहीं कमा पाते हैं। इस तबके पर हमला किया जा रहा है कि आप ऐसा नया भारत चाहते हैं जहां फल सब्जी के ठेले पर नाम इस तरह से लिखे हों ताकि पता चले कि कौन सा ठेला मुसलमान का, कौन सा ठेला हिंदू का है। इस सोच का इतिहास बेहद दूर का नहीं, 1930 के दशक जर्मनी का प्रसंग बार बार याद दिलाया जा रहा है। जर्मनी आज तक
उन घटनाओं को लेकर के प्रायश्चित करता है, उस सोच के लोगों को खोजता है, पकड़ता है। 80-90 साल के उम्र में भी अगर जिंदा मिल जाते हैं तो उन्हें सजा देता है। लेकिन भारत में उसी सोच को एक धर्म का पजामा पहना करके गांव और कस्बों में बुलंद किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। हिटलर की जर्मनी में भी यही हुआ था। 1 अप्रैल 1933 को यहूदियों के खिलाफ नाजी ने में बहिष्कार का आह्वान किया। यहूदी बिजनेसमैन और वकीलों, डॉक्टरों का बहिष्कारों का ऐलान। दफ्तरों और दुकानों के आगे हिटलर की पार्टी की सेना खड़ी हो गई, जिसे स्टोन के ऊपर कहा जाता है। यहूदी दुकानों के आगे स्टार ऑफ डेविड के निशान बनाए जाने लगे, लिखा जाने लगा यहूदी दुकानों से सामान ना खरीदे। आजादी से पहले रेलवे के प्लेटफॉर्म पर हुआ करता था, नल के आगे हिंदू और मुसलमान लिखा हुआ होता था। इसे लेकर के अपराजिता मुखोपाध्याय ने 2018 में प्रकाशित अपनी किताब इंपीरियल ऑफ टेक्नोलॉजी, इनिटिव एजेंसी और सोशल हिस्ट्री ऑफ वेल्वेज कॉलोनियल इंडिया 1850 से 1920 में 19वीं शताब्दी के वृत्तांत का हवाला दिया है कि बंगाल नागपुर रेलवे के ट्रेनों में 2 तरह की पानी पिलाने वाले होते थे। भिस्ती मुसलमान होता था, पानी पनीर ब्राह्मण होता था। बाद में यह व्यवस्था खत्म हो गई क्योंकि इसमें केवल सांप्रदायिकता भेदभाव नहीं बल्कि छुआछूत भी था। भारत में पहचान के आधार पर भेदभाव की यह बीमारी जर्मनी से कुछ अलग है, मगर अब जर्मनी की तरह होती जा रही है। आज भी लोग घरों में जाति धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि काम करने वाले लोगों के लिए अलग बर्तन रखते हैं। यह एक तरह की छुआछूत है जो हमारे समाज को छिप करके रहती है, लेकिन राजनीति का सहारा पा करके यह खूंखार बन करके बाहर आने लगी है। वे एक समुदाय को टारगेट करती है, इसकी कमाई, इसकी जीवन पर हमला करती है। क्या आप अपने बच्चों को इन हमलों के लिए इस तरह की सोच के पीछे दंगाई बनाना चाहेंगे? क्या इस नजर से भी सोच लीजिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं मनोज यादव।